पति बहुत गुस्से वाले हैं। वो जल्दी मुझ पर ध्यान नहीं देते। एक औरत के मन में बहुत सारे अरमान होते हैं जो वो पूरा नहीं करते। वो प्यार भरे लम्हे, प्यार से भरा स्पर्श, लंबी बातें, ये सब बस मेरी ख्वाहिश ही बनकर रह गई है अब तक। मैंने इनसे कई बार अपने दिल का हाल बताया, पर ये हर बार ये और भी ज़्यादा गुस्सा हो जाते हैं। कई कई दिन बात बंद कर देते हैं, घर आना छोड़ देते हैं। मैं बहुत अकेला महसूस करती हूँ। मेरी खूबसूरती की बाहर के लोग तारीफ करते नहीं रुकते थे। हर कोई मुझे आजमाना चाहते थे। घर में पति हैं और मेरे देवर आकाश, जो दूसरे शहर में रहते हैं कई सालों से। पर मेरे पति हमेशा काम में ही डूबे रहते हैं और मुझ पर ज़्यादा ध्यान नहीं देते। मेरे इतने सुंदर होने के बावजूद बहुत अच्छे इंसान हैं, दिन रात काम में डूबे रहते हैं। सुबह 7 बजे ही घर से निकल जाते और रात को बहुत देर से घर आते। घर में मैं अकेली, और सामने वाले मकान में रहता है उनका छोटा भाई, यानी मेरा देवर। नाम है वीर। उम्र 24 की होगी। लंबा चौड़ा, गांव से अभी अभी शहर आया है, पर बातें ऐसी करता है जैसे सालों से मेरे साथ पला बड़ा हो। मैं आपको अपनी ज़ुबानी सारी बात बताती हूँ, बिल्कुल वैसी जैसे मेरे मन में चलती रहती है। शुरू से बताऊँ तो वो दिन था जब हमारा नया फ्रिज आया था। पुराना फ्रिज खराब हो गया था। आकाश ऑफिस से जल्दी आए, फ्रिज वाले अंकल ने लगाया और चले गए। अब फ्रिज ऊपर वाली मंजिल पर रखना था। आकाश ने कहा, सृष्टि, वीर को बुला लो, वो मदद कर देगा। मैंने सोचा ठीक है। गई, दरवाज़ा खटखटाया। वीर बाहर निकला, बनियान और लोअर में, पसीने से तरबतर। बोला, क्या हुआ भाभी? मैंने कहा, फ्रिज ऊपर चढ़ाना है। वो मुस्कुराया, ऐसा मुस्कुराया जैसे कोई बहुत बड़ा काम मिल गया हो। दोनों मिलके फ्रिज उठाया। मैं आगे से पकड़ी, वो पीछे से। सीढ़ियाँ संकरी थीं, फ्रिज भारी था। बीच में एक बार फ्रिज हल्का सा झूल गया। मैं डर के पीछे हटी और मैं सीधा उससे टकरा गई। एक पल को लगा जैसे उसकी गर्म सांसें मेरी गर्दन पर लग रही। मैंने जल्दी से खुद को संभाला। बोली, धीरे धीरे वीर, गिर न जाए। वो हंसा, भाभी, गिरने का सवाल ही नहीं, मैं हूँ ना। उसने फ्रिज को ऐसे उठाया जैसे खिलौना हो। मैं बस देखती रही। उसकी बाजुओं पर पसीना चमक रहा था। बनियान गीली होकर चिपक गई। फ्रिज ऊपर रखते ही उसने अपनी बनियान उतारी और पोंछने लगा। मैंने नजरें फेर लीं, पर मन में कुछ अजीब सा खटका। उसके बाद तो वीर का आना जाना बढ़ गया। कभी दूध लेने आता, कभी चाय पीने, कभी कहता, भाभी, आपका बनाया पराठा खाने का मन है, नहीं इसके बनाते। वो मेरे सामने बैठ के खाऊंगा और पूछे, साली के पल्लू या भाभी की तारीफ। मैं शर्मा जाती, पर मन ही मन अच्छा लगता। एक दिन किचन में मैं बर्तन धो रही थी। वो पीछे से आया और बोला, भाभी, आप बहुत पतली है, नाजुक और सुंदर, इतना काम करती हो फिर? मैंने पीछे मुड़ के देखा, वो बहुत करीब खड़ा था। मैंने हंस के कहा, बस कर वीर, भाई साहब सुन लेंगे। वो बोला, भैया तो ऑफिस गए हैं और मैं घर तो कोई है ही नहीं। उसकी आंखों में कुछ था, मैं समझ नहीं पाई। बस इतना कहा, चाय पी लो, मैं नहा के आती हूँ। नहाने गई तो मन बार बार उसी पल पर अटक रहा था। मैंने सोचा, सृष्टि, पागल हो गई है क्या? वो तेरा देवर है। पर दिल था कि मानना नहीं। फिर एक दिन शाम को मैं कपड़े प्रेस कर रही थी। वीर आया, बोला, भाभी, मेरी भी शर्ट प्रेस कर दो ना। मैंने कहा, ठीक है, रख दे। वो शर्ट उतार के मेरे हाथ में दे दिया, बिल्कुल नंगा ऊपर से। मैंने शर्म के मारे नजरें नीची कर ली। उसने हंसते हुए कहा, भाभी, आप भी ना, मैं तो आपका छोटा देवर हूँ। मैं बोली, छोटे देवर जी बनियान तो पहन लेता है। वो हंसा और जाकर सोफे पर लेट गया। मैं प्रेस करती रही, पर मन बेचैन था। धीरे धीरे हमारी बातें गहरी होने लगी। वो मुझे अपने गांव की बातें सुनाता, मैं उसे शहर की। एक रात आकाश देर से आए। मैं और वीर छत पर बैठे थे। ठंडी हवा चल रही थी। उसने अपनी जैकेट मेरे कंधे पर डाल दी। मैंने मना किया, पर वो बोला, भाभी, ठंड लग जाएगी। मैं चुप रही। फिर बोला, भाभी, आप बहुत अच्छी हैं, भैया बहुत लकी हैं। मैंने कहा, तू भी ना बहुत अच्छा है। उसने मेरी तरफ देखा बहुत देर तक। लगा जैसे कुछ कहना चाहता था, पर चुप रहा। फिर एक दिन बहुत बड़ा झगड़ा हुआ। आकाश का किसी से फ़ोन पर लड़ाई हो रही थी। वो गुस्से में
पर वो माना नहीं। रात को करीब 2 बजे मैं उठी, पानी पी। देखा वो सोफे पर नहीं था, दरवाज़ा खुला था। मैं छत पर गई। वो वहाँ बैठा था, सिगरेट पी रहा था। मैंने कहा, "ये तू सिगरेट पीता है?" वो चौंका, बोला, "सॉरी भाभी, बस कभी कभी।" मैं उसके पास बैठ गई। चांदनी थी। बहुत देर तक चुप रहे। फिर उसने कहा, "भाभी, मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूँ।" मैंने कहा, "बोल।" वो बोला, "मैं आपको बहुत चाहता हूँ, बहुत ज़्यादा, पर मैं कुछ गलत नहीं कर सकता। आप मेरी भाभी हैं, मेरे भाई की अमानत हैं। मैं बस इतना जानता हूँ कि आप दुखी ना हो, बस।" मैं रो पड़ी। उसने मुझे फिर गले लगाया, इस बार बहुत देर तक, पर उसने सिर्फ मेरे आंसू पोंछे। कुछ नहीं किया। अगले दिन आकाश आ गए। वीर चला गया अपने कमरे में। फिर कभी वो बात नहीं हुई। पर आज भी जब मैं अकेली होती हूँ, मुझे उसकी जैकेट की खुशबू याद आती है। उसकी वो बातें याद आती हैं, और मुझे लगता है शायद यही सच्चा प्यार है, जो दिल में रहता है, जिसे छूना नहीं पड़ता। आज वीर की शादी तय हो गई है, एक अच्छी लड़की से। मैंने खुद रिश्ता देखा था। उसने मुझे फ़ोन पर कहा, "भाभी, आप खुश तो हो ना?" मैंने कहा, "बहुत खुश हूँ, और सच में आज उनकी बेटी होने वाली है। राधिका प्रेग्नेंट है।" मैंने उससे फ़ोन पर कहा, "देवर जी, बेटी होगी तो उसका नाम सृष्टि रखना।" वो चुप रहा। फिर बोला, "भाभी, तुम्हारी वजह से आज मैं जहाँ हूँ, वो इसलिए हूँ क्योंकि तुमने मुझे सही रास्ता दिखाया। मैं अपनी बेटी का नाम